तो आप सभी को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ साथ बसंत पंचमी की भी। और आपको तो पता ही होगा कि आज के दिन महादेव जी का तिलक भी हुआ था। सोचकर देखो कि आज का दिन कितना शुभ और अच्छा है। और इस शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए आज मैं सुबह के 6 बजे उठी हूँ। और यहाँ पर मेरे पापा को देखो, लास्ट टाइम में भी अभी भी डेकोरेशन ही कर रहे हैं। वैसे तो मैंने सारी तैयारी रात में ही कर दी थी, लेकिन अभी सुबह में मुझे यहाँ पे सारा सामान ला कर के रखना था। और यहाँ पे मैं प्रसाद की भी तैयारी कर रही थी। ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका था और पंडित जी का ही वेट था। और हमने पंडित जी को टाइम 7 बजे दिया था और वो परफेक्ट उसी टाइम पे आ गए थे। मतलब बिल्कुल मैं खुश हो गई थी, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। और साथ ही साथ पंडित जी भी खुश थे क्योंकि सारी तैयारी तो हमने पहले ही कर रखी थी। सरस्वती पूजा हमारे घर में हर साल होती है और ये सिर्फ पूजा नहीं, हमारे लिए एक इमोशन भी बन गया है। तो यहाँ पे पंडित जी ने भी फटाफट से कलश स्थापित कर दिया और यहाँ पर पूजा भी शुरू हो गई है। और सुबह सुबह के टाइम में बहुत ठंड थी, जिसकी वजह से मुझे शॉल भी रखना पड़ रहा था। मतलब बहुत ठंडी लग रही थी। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ पे मैं वही मंत्र वगैरह पढ़ रही हूँ और पूजा में मैं पूरा विलीन हो गई हूँ। मतलब पूजा करके इतनी संतुष्टि मिलती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप। फिर बारी आई पुष्पांजलि देने की, जो कि सरस्वती पूजा का मेन पार्ट होता है। और हवन तो हम बड़ा कर नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर छोटे से में ही हमने हवन किया। उसके बाद पंडित जी ने मौली धागा बांधा और अब बारी थी आरती करने की। तो यहाँ पर पूरे 1.5 घंटे की पूजा समाप्त होती है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने घर में सरस्वती पूजा सेलिब्रेट किया। तो आप लोगों ने कैसे किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय।